हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य काल के इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूँ। ये पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या फिर आई बटन से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किसने सहिष्णुता का, उदारता और करुणा की त्रिवेदी आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने की थी स्थापना? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह या फिर ऑप्शन डी है शिवाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गिरनार, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी है टोपरा। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, बाकी हर जगह है, यानी कि गिरनार में भी हैं, कंधार में भी हैं और टोपरा में भी हैं। ठीक है, सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अशोक का, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त का, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त का। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त का। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, तो वंश के बाद में मगध पर किसने शासन किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य ने, ऑप्शन बी है शुंग ने, ऑप्शन सी है गुप्त ने या फिर ऑप्शन डी है कुषाण ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य ने। ठीक है, मौर्य ने क्या किया था? मगध पर शासन किया था। आप याद रखिएगा, माँ से मौर्य और माँ से मगध। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है तक्षशिला या फिर ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, तो जो मेगस्थनीज है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पुराण या फिर ऑप्शन डी है इंडिका। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो। ठीक है, तो ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विशाखदत्त या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो सेवेंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाखदत्त। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन किस में उपलब्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दिव्यावदान, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है इंडिका या फिर ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक में क्या है? पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक के शिलालेख हैं इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या फिर संस्कृत। तो नाइन्थ का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी है बिंदुसार ने या फिर ऑप्शन डी है कुणाल ने। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने क्या किया था? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ठीक है, तो जो मेगस्थनीज हैं
इन्होंने क्या किया था, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1 या फिर ऑप्शन डी है 7। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? इंडिका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर है 7। ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन पर, ऑप्शन बी है राजनैतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनैतिक नीतियाँ। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर है राजनैतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो आपको क्षेत्र बताना है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी है कलिंग। ठीक है, तो जो सम्मिलित नहीं था वो आपको बताना है। तो 13th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका क्या था? सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था और कलिंग भी सम्मिलित था। सिर्फ कौन सा? श्रीलंका अकेला सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी है अशोक महान ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर ऑप्शन डी है कनिष्क ने। तो 14th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में महल बना हुआ है चंद्रगुप्त का, वो किस चीज़ से बना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है ईंटों का, ऑप्शन बी है पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का या फिर ऑप्शन डी मिट्टी का। तो 15th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यानी कि लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है, तो आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? ऑप्शन ए है आजीविकाओं ने, ऑप्शन बी है जैन मुनि ने, ऑप्शन सी है तांत्रिकाओं ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आजीविकाओं ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, कैसे साबित होता है ये? किस अभिलेख से? ऑप्शन ए है कलिंग अभिलेख से, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए है मस्की का लौह स्तंभ, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी है क्वीन स्तंभ या फिर ऑप्शन डी है भाब्रू स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी है हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताती हूँ, तो अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी की, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय की या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक की। तो आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावीर स्वामी की। और आज मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वो है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? ठीक है, तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन ए है कालिदास की, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर ऑप्शन डी है कनिष्क का शासनकाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज मैं अपनी वीडियो में जिनका नाम लेना चाहूँगी वो हैं संदीप स्टडी। तो संदीप स्टडी जी, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हुए हैं। गाइस, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट करना है जो राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना